हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। दैट शुड बी इट। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके अभी तक जिन लोगों ने अपना नाम हमारे मैजिक बॉक्स के लिए नहीं दिया है, डोंट वरी, मैं ऐसे बीच बीच में ही लाइव करूँगी एंड आप लोगों से अटेंड करना और कमेंट करना। मैं आप लोग के नाम और बाकी सारे अगर मैसेजेस आपके पास कुछ है देने लायक तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। यूजुअली जो मैसेजेस है वो मैं ही चैनल करती हूँ, बट नाम एंड नंबर्स ये सब मैं आप लोगों के साथ मिलकर ही की थी, तो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मुझे भी बहुत मज़ा आता है। ओके ये काफ़ी सारे नाम और नंबर आए हैं। यप, बहुत सारे नाम और नंबर आए हैं। अमेजिंग। ओके, वी हैव एलिस, ठीक है। वी हैव मीर कैट्स। मीर कैट्स आर एक्चुअली एनिमल, ठीक है, ये एनिमल स्पिरिट में आएगा। मर्मेड, पेंगुइन्स, क्रैब, लेमन येलो, ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है, ठीक है। एनिमल्स का जो नाम आ रहा है वो स्पिरिट एनिमल्स का है, ठीक है। या फिर आप आई फील वो क्रैब जो था, यहाँ पर कोई क्रैब खाना पसंद करता है। अपने दोस्तों को, अपने स्पिरिट एनिमल को खाओ नहीं। वी हैव हिरम, HERAMB, हिरम। वी हैव रश्मि, पारिजात, वो फ्लावर है, ठीक है। वी हैव पिग, वी हैव नैनिका, वी हैव कोबरा, दिस बिग स्पिरिट कमिंग इन। वाओ, दैट्स वंस वेरी इम्पोर्टेंट। हम में से बहुत से लोगों के लिए ये स्नेक स्पिरिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समथिंग अबाउट नाग पंचमी। We have 1324 angel number IV. We have Mongolia. We have Clear. अच्छा, ये अलग मैसेज है, उस पर कार्ड निकालना पड़ेगा। We have Lily. 204 Chandra. We have Neetu. We have Bhanu, Samantha, Falguni, and we have Roop. ये सारे नाम और नंबर्स थे। नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द मैसेजेस। क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए? ओके, वी हैव स्ट्रेस्ड। ओके, आप या आपका पर्सन यहाँ पर स्ट्रेस कर रहे हो। वी हैव स्ट्रेस, डाउनफॉल एंड वी हैव क्लियर। ओके, सो वेट, यहाँ पर दो अलग अलग मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ। पहले इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये प्लेयर कौन है? हु इज दिस प्लेयर? ओके, माइट बी अ कैंसर, वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। वी हैड द क्रैब एज वेल, ठीक है। तो या कैंसर, एकदम कैंसर एनर्जी क्या कमिंग इन। तो आप या आपका पर्सन कैंसर हो सकते हो एंड दिस पर्सन इज स्टैग्नेंट, ठीक है। चैरियट रिवर्स्ड आया है। ये अपना पोजीशन इस वक्त लूज कर रहे हैं एज अ प्लेयर। ये पर्सन प्लेयर रह चुका है एंड देयर गेम्स आर कमिंग टू एन एंड, whoever this is, ठीक है। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन कि ये प्लेयर एनर्जी, दिस इज तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, अपने एलिमेंट से डिसबैलेंस हो चुका है ये प्लेयर, ये तो समझ में आ रहा है। इसका हमारे व्यूअर्स से क्या रिलेशनशिप है, राइट? हमारे जाने टीम का क्या कनेक्शन है इसका? ओह, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस बॉस, ठीक है। ये पैसे से जुड़ा हुआ है।
ये पर्सन ये पर्सन आपके आसपास आपके पैसे के लिए है, ठीक है। वो आपको फाइनेंशियली स्टेबलाइज नहीं होता हुआ देखना चाहते हैं। ये पैसे के लिए ही आपके पास आए थे। They came for the money and they do not want it to go anywhere. Yes, eight of swords. Listen, इस वक्त आप, ये आपका पर्सन, अगर ये आपका पर्सन है जो कैंसर के साथ डील कर रहा है तो ये उनकी एनर्जी हो गई, बट मैं इसे पिकअप कर रही हूँ एज आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप अगर एक कैंसर के साथ डील कर रहे हो या एक क्लियर एनर्जी जो अपने एलिमेंट से बाहर निकल के डिसबैलेंस हो रखा हुआ है, एक क्लियर एनर्जी है, ये पर्सन आपको अपने साथ बांधना चाहता है। दिस अ वेरी ऑब्सेसिव एनर्जी, ठीक है। ये आपके फाइनेंस और आपकी स्टेबिलिटी के लिए आपसे जुड़े थे, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द लियो एनर्जी कमिंग इन, वी हैव टॉरस एनर्जी कमिंग इन एंड वी हैव वर्गो एनर्जी कमिंग इन। तो ये आपका ही आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। लेट्स गेट डायरेक्टली टू द मैसेज। यहाँ पर एक प्लेयर अपने स्थान से गिर रहा है, बॉस पकड़ा गया है, ठीक है। उसका प्लान था आपको बंदी बना करके रखना, आपके फाइनेंस को अपने लिए यूज़ करना, बट अब जब आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, लाइक आपको उनके इरादे समझ में आ गए होंगे दैट दिस पर्सन वाज प्लेइंग यू, तो आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर दिया एंड जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, ये पर्सन इस वक्त आपको वहाँ पर स्टैग्नेट करने की कोशिश करेगा। यू आर ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस सिचुएशन, एब्सोल्युटली। ये आपकी तरफ स्पेल वर्क भी थ्रो करेंगे, ठीक है। मेंटली आपको हैरेस करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए वो खुद स्ट्रेस्ड है, वो आपको स्ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस पर्सन को, दिस पर्सन इज़ वेरी इंटाइटल्ड, उसे लगता है कि उसे कुछ मिलना चाहिए जो उसे मिला नहीं है, ठीक है ना। आई फील आपने काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। लुक एट दिस, वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने दिया यहाँ पर बहुत कुछ है और आपको मिला, देखो उसको पैरों के सामने देखो, एक सिंगल पेंटिकल है। इट्स लाइक आपने इन्वेस्ट बहुत कुछ किया है पर मिला आपको एक ही है। तो ये जो भी प्लेयर एनर्जी है, इसने लिया बहुत कुछ है पर आपको ब्रेड क्रम किया हुआ है, आपको दिया ऑलमोस्ट नहीं बराबर है, ठीक है ना। Right. Let's get to the next messages. We have, I feel I don't know him, her at all. Yeah, so ये आपकी एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना वक्त इस पर्सन के साथ बिताने के बाद आपको लग रहा है कि जैसे आप इस पर्सन को जानते नहीं हो, कि जैसे उन्होंने अपने आप को पेश किया था आपके सामने, एंड आप जो आप देख रहे हो, दे आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ कम्प्लीटली। आपको पहले लगा होगा कि ये पर्सन बहुत ही सीधे साधे है, प्यारे से है, भोले से है, रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, बट नाउ आपको इसकी असलियत नज़र आ रही है, विच इज़ काइंड ऑफ अ लिटिल विची। आई एम हियरिंग थोड़ा कमीनी साइड उसका शो कर रहा है, ठीक है, या कमीना साइड उसका शो कर रहा है, एंड यू आर लाइक शॉक्ड कि व्हाट द हेल। प्लीज़ डोंट ड्रिंक, ओके। तो ये पर्सन ड्रिंक भी करता है, या फिर आप इस पर्सन के साथ डील करते वक्त यू काइंड ऑफ कॉट लिटिल बिट ऑफ एडिक्शन, लाइक स्ट्रेस्ड होकर के, या तो ये प्लेयर बहुत ड्रिंक कर रहा है आउट ऑफ स्ट्रेस, या फिर आप इसके साथ स्ट्रेस करते करते इस टेंशन भरे माहौल में यू काइंड ऑफ स्टार्टेड ड्रिंकिंग। somebody is getting drunk out here, my god। नहीं, आई फील ये पर्सन स्ट्रेस आउट होकर के ड्रिंक कर रहा है और शायद आपको नहीं पता था कि ये नशा भी करते हैं। ना, नशा डजंट मेक समबडी अ बैड पर्सन, बट देन आपको पता होना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था। दिस इज़ मोर लाइक आपके पैसे वो जहाँ पर खर्च कर रहे थे उसका हिसाब नहीं है आपके पास। आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू, ओके। सो ये पर्सन झूठे वादे भी कर रहे हैं,
लिसन, इट्स काइंड ऑफ आपने डिसाइड किया था कि आप इस रिलेशनशिप को निभाओगे. दिस इज़ लाइक समबडी आपने कंसिडर किया था, लाइक इंगेजमेंट, शादी एंड योर फॉर एवर लव स्टफ काइंड ऑफ सिचुएशन. आपने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे इसी के साथ सेटल करना है, एंड आप अपनी तरफ से अपने 100% दिया है. बट देन ये एनर्जी डिड नॉट डिजर्व इट. वी हैव रिकन्सिलिएशन. तो अगर ये आपकी पर्सन की एनर्जी है बॉस, आपका पर्सन आपकी तरफ मुड़ेंगे. ठीक है, अगर आपका पर्सन ये अपने कार्मिक के साथ डील करे और उन्हें फाइनली उनकी असलियत नज़र आ रही है, अपनी गलती उन्हें समझ में आ रहा है, तो वो आपके साथ रिकन्साइल करने की कोशिश करेंगे. बट अगर ये आपकी एनर्जी है, ठीक है ना, एंड आप इस कार्मिक की एनर्जी के साथ डील कर रहे हो, ये पर्सन लिटरली they don't want you to have your life back. I'm hearing like इस पर्सन से मिलने से पहले आपकी एक ज़िंदगी थी, ठीक है, एंड इसके बाद भी आप एक बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ लिव कर पाओगे. बट ये आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते. दे डोंट वांट यू टू रिकनसाइल. आई एम हियरिंग वी हैव सोलमेट्स, या राइट. सो ये कार्मिक एनर्जी जिसकी भी है, आप इसके साथ डील कर रहे हो या आपका पर्सन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है बॉस, दे डू हैव एक दे डू रिकग्नाइज कि आप लोग सोलमेट्स हो. लाइक आप और आपका पर्सन, यू नो, सोलमेट्स. इस कार्मिक को इस बारे में पता है, और इन्हें ये भी पता है कि ये कार्मिक है, क्योंकि इनके इरादे अच्छे नहीं हैं. प्रॉब्लम अपने एडिक्शंस को सपोर्ट करने के लिए, अपने एडिक्शंस को छुपाते हुए इस पर्सन ने आपके सोलमेट को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया था, और आपका सोलमेट में खुशी खुशी जा कर के उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, एंड अब जा कर के आप उनकी आंखें खुल रही. एग्जैक्टली, मिजरी लव्स कंपनी. एग्जैक्टली. लिसन, आई फील कि आपके पर्सन अगर ये कार्मिक के साथ वो डील कर रहे हैं ना, यूजुअली मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, मैं कंफर्म्ड मैसेजेस देती हूँ कि एग्जैक्टली यही है, ठीक है ना. बट यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे डबल डबल स्टोरीज नज़र आ रही है, विच टेल्स मी कि यहाँ पर कोई तो कन्फ्यूज्ड है बॉस, सॉलिड कन्फ्यूज्ड है. या तो आप दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज्ड हो गए थे, एक आपका सोलमेट, दूसरा आपका कार्मिक, या फिर आपका पर्सन दो लोगों के बीच में कन्फ्यूज्ड हो गए, आप उनका सोलमेट और दूसरा वाला उसका कार्मिक, ठीक है. एंड आपके पर्सन ने अपने एनर्जेटिक मैच को चुना, दैट इज़ वो अपने लो वाइब्रेशन जहाँ पर वो कंफर्टेबल थे, वो उन्होंने उसी को चुना. या फिर ये गलती आपने की है, आपने सेटल किया है, और अब आप आज पछता रहे हो. डीएम इज़ कैचिंग कार्मिक इन लाइज. एग्जैक्टली. सो ये आपके डीएम की एनर्जी है, जिसे इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, एंड दे काइंड ऑफ स्टक. दे वांट टू कम एंड रिकनसाइल विथ यू, बट दे आर स्टक. या दिस इज़ अ ग्रीडी बिच. आपका डीएम जिसके साथ डील कर रहे हैं बॉस, आपका पर्सन लिटरली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं, बट ये कार्मिक इज़ लाइक यू स्टे ताकि मुझे मेरा फाइनेंस मिल सके. दिस कार्मिक इज़ मोर लाइक आपके पर्सन को अपने साथ बांधना चाहते ताकि उसे उसका सप्लाईज मिल सके. वेरी नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ एन एनर्जी बॉस, ठीक है. वो लिटरली आपके पर्सन को बंदी बना करके रखना चाहते हैं. आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक एनर्जी आपके पर्सन के घमंड को तोड़ने के लिए था. इट्स लाइक उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसे एक सिचुएशन में बन जाएगा जहाँ पर वो निकल ही नहीं पाएगा.
यप, एग्जॉस्टेड। इस लाइक आपका पर्सन ना टू एंड फ्रो करते रहते, कभी आगे कभी पीछे, कभी छोड़ना है कभी रुकना है। दिस वुमन इज़ वेरी मैनिपुलेटिव। ये कार्मिक एनर्जी बहुत मैनिपुलेटिव है बॉस। एंड आपका पर्सन इज स्पिरिचुअली इज़ वेरी वीक, या वेरी बहुत वीक थे कि वो इस एनर्जी के हाथों मैनिपुलेट हो रही थी। कार्मिक के हाथों इनका गेम हो गया, लाइक प्लेयर गॉट प्लेड वाली एनर्जी। या आपका पर्सन और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते एंड इसलिए ये कार्मिक पागल हुए जा रही है कि माय गॉड मेरे बिल्स कौन पे करेगा। शी इज स्टिल थिंकिंग अबाउट कि उसे उसके बिल्स कौन पे करेगा। उसे आपके पर्सन की कोई चिंता नहीं है। मरे तो मरे, बट देन मेरे बिल्स पे कर देना, मेरे दारू के बिल पैसे दे करके जाना, ऐसा टाइप। योर पर्सन इज काइंड ऑफ ब्लॉक। आपका पर्सन इस वक्त कोई ब्लेसिंग्स रिसीव नहीं करेंगे, उनका फाइनेंस अप नहीं जाएगा, कुछ भी उन्हें नहीं मिलेगा जब तक वो इस एनर्जी के साथ बंधे हुए, क्योंकि डिवाइन इस पर्सन को कुछ नहीं देना चाहते। यहाँ पर सबसे अमेजिंग बात क्या होगी पता है? मिराकुलसली यहाँ पर एक शिफ्ट होगा। इट्स लाइक आपका पर्सन जहाँ इस कार्मिक से अपने आप को छुड़वा करके एक दूसरी पोजीशन में जाएंगे ना, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे ना, इमीडिएटली उनका अबंडेंस ओपन हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ क्लियर साइन आपके पर्सन को दिखाने के लिए कि जब अगर तुम इस कार्मिक के साथ रहते हो, दिस कार्मिक इज काइंड ऑफ कर्स्ड, हम इन्हें कुछ नहीं देना चाहते क्योंकि बर्बादी फैला रही है, ठीक है। जब तक तुम इस एनर्जी के साथ हो, हम तुम्हें तुम्हारे ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, पर तुम अगर यहाँ से निकलते हो, वील ब्लेस यू विथ एवरीथिंग, ठीक है ना। उन्हें इमीडिएटली आपके पर्सन को एक ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि ये एनर्जी ही उनका कर्स था, ये कार्मिक ही उनका कार्मा था। और यहाँ से हटते ही उनके लाइफ में सारी बरकत वापस लौट के आ जाएगी। दिल हैव अ वेरी बैलेंस स्ट्रक्चर। ये सप्रेशन से उन्हें बाहर निकलना है, दिल गेट क्योर्ड। ये जो कार्मिक फेमिनिन है ना, ये अपनी सारी टॉक्सिसिटी से आपके पर्सन की एनर्जी फील्ड को टेंट कर दिया है। इट्स लाइक आपका पर्सन इसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और उसको लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम है, पर जबकि वो इस कार्मिक की एनर्जीज को ऑब्जर्व। आपके पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका हीरो कॉम्प्लेक्स है बॉस। योर पर्सन हैज़ मदर इश्यूज, मम्मी इश्यूज। इट्स लाइक वो हमेशा बचाना चाहते हैं फेमिनिन एनर्जी को, सेव करके उनके लाइफ में वो हीरो बनना चाहते। दे वांट टू बी फेल्ट नीडेड सम वे शेप और फॉर्म। सो ये कार्मिक पहले बहुत बेचारी शो करी, ठीक है, कि मैं बेचारी, मैं अबला नारी, आई नीड यू, दिस एंड दैट, एंड आपके पर्सन गए उसे बचाने के लिए, एंड देन नाउ वी आर सीइंग द रियल फेस। लुक एट दिस वुमन। ये लालच में देखो ना बुढ़िया हो गई है। द डार्कनेस हैज़ टेकन ओवर दिस वुमन। और जब तक आपका पर्सन इसके साथ रहेंगे, अपने आप को छुड़वाएंगे नहीं, आपके पर्सन की अबंडेंस भी अटकी पड़ी रहेगी। जहाँ हम बीमार पड़ते हैं वहाँ पर हम क्योर नहीं हो सकते बॉस, ठीक है ना, बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकते। या वी हैव ड्रीम्स। आपका पर्सन आपको लेकर के सपने में देख रहे हैं। दे फील डिसबैलेंस्ड, बट दे आर बीइंग गाइडेड बाय सोर्स कंटिन्यूसली। दे फीलिंग गाइडेड कि वो आपके पास आए, पर दे डोंट नो हाउ टू डू इट बिकॉज दे आर स्टक विद दिस bitchy kind of energy mirror. या वी हैव करेज। आपका पर्सन डरपोक है बॉस। वैसे तो सीना फुला करके वो घूम सकते हैं, बट एक्चुअली फ्रॉम इंटरनली दे आर अ कावर्ड। लाइक उन्हें बहुत डर लगता है,
ठीक है ना, वो इस कार्मिक एनर्जी से बहुत डरते हैं, बट देन यस योर पर्सन इज़ अ डिवाइन मास्कुलिन, दैट्स अ यस कार्ड। उन्हें अपने एलिमेंट में आना होगा। अगर ये कार्मिक उसे चैलेंज कर रहा है एक्चुअली, ताकि वो अपने डिवाइन क्वालिटीज़ को बाहर लेकर के आ सके। इस कार्मिक से पीछा छुड़वाने के लिए आपके पर्सन को अपने अंदर की सारी डिवाइन क्वालिटीज़ को नर्चर करना होगा, उसको बाहर लेकर के आना, अपने एलिमेंट में आना होगा, ताकि ये कार्मिक कैन बी थ्रोन ऑफ देयर एनर्जी फील्ड आई एम हियरिंग। ठीक है, एंड योर पर्सन इज फाइंडिंग इट लिटिल डिफ़िकल्ट। आपका पर्सन ना, बिकॉज योर पर्सन इज लिटिल स्कैर्ड, उन्हें ये लीप ऑफ फेथ लेने से डर लग रहा है। सी द थिंग इज़ कि वो ये सोच रहे, आपका पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताती हूँ, आई एम टेलीपैथली कैचिंग देयर वर्ड्स। आपके पर्सन सोच रहे कि आपसे उनका कांटेक्ट नहीं है, एंड दे आर नॉट श्योर कि आपके साथ उनका रिकन्सिलिएशन सही होगा कि नहीं, आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे वो आपको अप्रोच करेंगे। बट द फैक्ट इज़ कि उन्हें ये आपके लिए नहीं करना है, अपने आप के लिए करना है। उन्हें इस कार्मिक से अपने आप को छुड़वाना होगा, क्योंकि वो वहाँ पर बीमार हुए जा रहे, दे आर एग्जॉस्टेड, वो स्पिरिचुअली वहाँ पर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, दे आर फॉलिंग सिक स्पिरिचुअली, दे आर ऑलरेडी फॉलन सिक। अगर कोई फिजिकल बीमारी भी पकड़ा होगा तो आई एम नॉट गोइंग टू बी सरप्राइज्ड। ठीक है, वो आप तक पहुँचेंगे बाद में, पहले उन्हें अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना होगा। इट्स लाइक उन्हें हीरो बनना था, और वो इस कार्मिक एनर्जी के लाइफ में गया उसे बचाने के लिए, एज इफ उसे हेल्प की ज़रूरत थी। ठीक है, बट देन अब वो चाहता है कि कोई आकर के उसे बचाए, बट देन बहुत जल्द वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि कोई बचाने नहीं आने वाला है, उन्हें खुद अपना हीरो बनना होगा। एंड दैट इज़ व्हेन वो पलट के इस कार्मिक को कहेंगे कि नहीं, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप की ज़रूरत है। दैट्स हाउ यू आर सपोज टू मूव। ये कार्मिक पर पागल हुए जा रही है, मैं बता रही हूँ। ये कार्मिक फेमिनिन जो भी है ना, ये पागल हुए जा रही है। इसे बहुत सी चिंताएं हैं कि मेरे बिल्स के कौन भरेगा, और ये अगर यहाँ से गया तो सीधा जैनेट के व्यूअर के पास पहुँचेगा। इसके सारे पैसे, सारे फ्रूट, सारे ब्लेसिंग्स जैनेट ही उनको मिल जाएगा। दिस बिच इज क्रेजी। उसे अभी भी फल की चिंता है। वी हैव बर्डन एंड इट्स रिवर्स्ड। आपका पर्सन इस कार्मिक को लेट गो करे, दैट्स व्हाट ही इज़ डूइंग राइट नाउ। ये कार्मिक शिफ्ट हो ही रही है, इसलिए ये सारा स्ट्रेस हो रहा है। एंड वी ऑलरेडी हैड द डाउनफॉल कार्ड, दैट्स द टावर कार्ड, राइट, द डाउनफॉल। इट्स लाइक कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जा रही है। वी हैव द ट्रस्ट कार्ड, और इस बार ये अपराइट आया है। योर पर्सन इज गोइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आई फील आपका पर्सन ऑलरेडी लीप ऑफ फेथ ले चुका है। एग्जैक्टली वो इट्स मोर लाइक देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके पर्सन को पहले अपने आप में अपने आप को अलाइन करने के लिए करना है। सो ही इज़ वर्किंग, और ये पूरा वक्त आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया। आई कैन सी दिस वाइट गोल्डन कलर का शील्ड, एक बबल बना हुआ है आपके पर्सन के चारों तरफ, एंड एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि ये कार्मिक एनर्जी उसे डिस्टर्ब ना कर सके। लुक एट दिस। ऐसे कि कार्मिक एनर्जी बैठ के बोले कि तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, तू इधर आ, देख यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड योर पर्सन इज लाइक नहीं 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 नहीं, आई एम लीविंग, टाटा बाय। ही इज़ नॉट शेयरिंग एनीथिंग एनी मोर। यहाँ पर इमोशंस भी ख़त्म हो चुके हैं। द पर्सन इज़ एग्जॉस्टेड। एक रियल नार्सिसिस्ट को आपके पर्सन ने ज़बरदस्त तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया है। ओके
ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। ठीक है।